थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने यह सुनहरा मौका दिया कि आपके सामने व्यक्तिगत रूप से आपसे बातचीत कर सके। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लगातार आपको तथा हमें लगातार आशीष दे रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो कह रहा है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज एक बार फिर से हमसे और आपसे बातचीत करने के लिए आसमान से उतर आया। जब आप लगातार YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से लगातार परमेश्वर के दासों के संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुजारी करता हूं कि आप लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च राजन लकड़ा के मुंह में जो परमेश्वर ने वचन डाला है, आप लगातार अपना कीमती समय वचन के लिए निकाल रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, आज जो वचन से मैं बातचीत करने जा रहा हूं वो आपको मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कह रहा है? कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर का मतलब है सदैव, निरंतर का मतलब है डेली। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं नहीं जानता इस वचन को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इस वचन को कितने लोग मान रहे हैं, इस वचन पर कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के दास पौलुस के लिए, जो कह रहे हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपको मालूम है मित्रों, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बतलाता है बंधन जो है अपने आप क्या होता है? खुल जाता है। बंधन खुल जाता है। बीमारियां प्रार्थना के द्वारा आपके पास से, या आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा बीमार क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। और इसी कारणवश परमेश्वर का दास यहां पर कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत सारे महान प्रभु के सेवकों के बारे में एक दिन मैंने देखा, एक पोस्टर निकला हुआ था। मैंने देखा, मैं ताज्जुब करने लगा कि लोग इतने घंटे प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा कोई 12 घंटा, कोई 16 घंटा, कोई 20 घंटा, कोई 8 घंटा। मालूम है, यही है सफलता का राज, यही है ऊंचाइयों तक पहुंचने का रहस्य, यही है परमेश्वर के साथ चलने का, बढ़ने का। आपको मालूम है, प्रार्थना, एक गीत बना था, प्रार्थना करो निरंतर, और आज भी बहुत सारे चर्चेज में गाए जाते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आसमान के फरिश्ते, यहां तक कि हमारा परमेश्वर आसमान से आपके लिए उतर आता है और आपके बीच में सिंहासन बनाता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो लिखा अपनी कोठरी में जा, और लिखा है जहां पर तेरा पिता गुप्त में है, अपने पिता से क्या कर? प्रार्थना कर। मेरे मित्रों, आज हम प्रार्थना के विषय में बातचीत करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, आपने परमेश्वर के जन दानियल के बारे में कई बार पढ़ा होगा।
दानियल वही दानियल है जिसे परमेश्वर ने शेरों के मुंह से या जबड़ों से परमेश्वर ने बचाया था। मैं जब उसकी हिस्ट्री को पढ़ रहा था, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन क्या कहना मांग रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है दानियल का जो प्रार्थना करने का जो तरीका था वो बिल्कुल विचित्र था। हम और आप प्रार्थना करते हैं, शायद दानियल के समान नहीं। यही कारण है कि हमारी प्रार्थना आज तक सुनी नहीं गई। रीजन क्या है? क्योंकि हमने शायद दानियल के समान शायद अपने परमेश्वर को 3 बार नहीं पुकारा। मेरे मित्रों, मैं बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात करता हूँ, बहुत सारे मसीही परिवार से जब मिलता हूँ, मैं उनसे अक्सर पूछा करता हूँ, ब्रदर, आंटी, अंकल, आप कितना प्रार्थना करते हैं? वो लोग कहते हैं, बेटा मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने कहा कितना प्रार्थना करते बताइए ना। उन्होंने कहा अधिक से अधिक 2 मिनट, अधिक से अधिक 3 मिनट, अधिक से अधिक 5 मिनट। 24 घंटे में केवल 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। आप बताइए, ऐसे में बंधन टूटेगा? ऐसे में बीमारियां जाएगी? ऐसे में गरीबी जाएगी? ऐसे में प्रॉब्लम जाएगी? ऐसे में हमारे जीवन की बेरोजगारी जाएगी? ऐसे में नाना प्रकार की अंधकार की शक्ति जो हमें परेशान करती है, क्या 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा जाएगी? नहीं जाएगी। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है दानियल 3 बार परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकता था और लिखा वो प्रार्थना किया करता था। और जब जब प्रार्थना करता था, बताते उसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुली रहती थी। यरूशलेम जो कि शांति का घर है, बाइबल में लिखा हुआ है वो यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की को खोलकर प्रार्थना किया करता था। मैं तो जब भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मैंने कभी ये सुना नहीं कि उनकी खिड़की खुली हुई थी। शायद वो तो डरते हैं, हम जोर से दुआ करेंगे तो बगल वाला सुन लेगा, हम अगर प्रार्थना करेंगे तो बगल वाला क्या बोलेगा। मैं मानता हूं मेरे मित्रों, पर मेरा कहने का मतलब क्या है, आप प्रार्थना कितना देर करते हैं, आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दानियल के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है वो 3 बार प्रार्थना किया करता था। और यही कारण है परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को क्या करता था? सुना करता था। दानियल का परमेश्वर उसे जवाब दिया करता था। आपके जीवन में जवाब नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, आपके बंधन वैसे के वैसे हैं, आपकी बेरोजगारी वैसे के वैसे है, आपकी समस्या वैसे के वैसे है, आपका घर की कला वैसे के वैसे है, आपके घर में लड़ाई और झगड़े वैसे के वैसे हैं, आपके घर में कोई बदलाव नहीं आया, आपके परिवार में कोई बदलाव नहीं आया, आपके घर में और ज्यादा समस्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। पर मेरे मित्रों, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बीते दिनों में पढ़ा था कि एक परमेश्वर का जन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो बताते हैं कि वो साइकिल के माध्यम से वो प्रभु की सेवा करने के लिए जाया करता था। और सेवा बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जवान लड़का धीरे धीरे करके अपने इस एज को पार करने लगा। और जब वो जवान हो गया, तब उसने शादी कर लिया। और शादी करने के बाद उसकी सेवा रफ्तार के साथ बढ़ने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। और मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, तो वो अन्य भाषा बोल रहा था। वो परमेश्वर से लौलीन था। प्रार्थना में यही कह रहा था, परमेश्वर हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आपको मालूम है, थोड़े देर के बाद वो चिल्लाने लगा और वो कहने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। आपको मालूम है मित्रों, वो किस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा था? वो एक ऑडिटोरियम को लेकर प्रार्थना कर रहा था। एक ऑडिटोरियम को लेकर प्रार्थना कर रहा था और यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे 20,000 लोगों के लिए एक ऑडिटोरियम चाहिए, ताकि मैं अपने लोगों के साथ वहां पर क्या करूं? आराधना करने जाऊं। आपको मालूम है, जब ये बंदा
प्रभु का सेवक जब ये अपने लोगों के सामने शेयर करने लगा कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपको मालूम है इसके अपने मेंबर चर्च को छोड़कर इसके पास से चले गए। क्यों? आपको मालूम है क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं था। परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। पर ये प्रभु का सेवा बढ़ता गया, इसकी ऑडिटोरियम बनने लगी, और जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, जब लोग वहां पर आने लगे, तो जो लोग छोड़ के चले गए थे उनको भी मालूम चला, और तब उन्होंने कहा नहीं, वो बंदा ठीक बोलता है, प्रभु का सेवक झूठ नहीं बोलता। तभी तो वो बता रहा था कि मुझे मिल गया, और कलीसिया के बीच में उसने शेयर किया था। मेरे मित्रों, आज अगर आप उस पास्टर के बारे में अगर सुनिए, आपको मालूम है उसके पास 50 लाख लोगों का मेंबरशिप है, और बहुत बड़ा साउथ कोरिया में चर्च है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर क्या करता है? कान लगाता है। भजन संहिता 102 का 17 में पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम आप अपने खुदा को कितना याद करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप अपने परमेश्वर को कितना पुकारते हैं, मैं ये भी नहीं जानता आप कितना समय प्रभु के घुटने के साथ बैठते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आपने प्रार्थना करना अभी तक खुदा के साथ घुटना टेकना नहीं सीखा है, अगर आपकी खिड़की आज भी बंद है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने खिड़की को खोलिए, अपने घुटनों को तैयार करिए। आपको मालूम है डॉक्टर डी.जी. दिनकरन के बारे में मैं पढ़ रहा था, प्रभु का महान सेवक हुआ, और आज भी उनके परिवार के लोग सेवा करते हैं। उनका प्रार्थना में इतनी शक्ति थी, बताते हैं उनका पैर का जो घुटना का जो वो हड्डी जो था, वो प्रार्थना कर करके क्या हो गया था? घिस गया था। मेरे मित्रों, याकूब के पुस्तक में क्या लिखा हुआ मालूम है? याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं 14वीं आयत को पढ़िएगा, तो वहां पर लिखा हुआ है यदि तुम में कोई रोगी हो, तो लिखा है प्राचीनों को बुलाए। आप प्राचीन लोग उसके ऊपर हाथ रख के क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। कई बार आप प्रार्थना पर सच विश्वास नहीं करते, आप बीमार पड़ते हैं पर आप प्रभु के दासों को याद नहीं करते। आपके घर में समस्या आती है पर आपने कभी भी पादरी को नहीं बुलाया। आपके घर में कला है, आपने कभी भी पादरी को बुलाकर नहीं बताया। आपके जीवन में अशांति है पर आपने कभी भी प्रभु के सेवक को फोन के माध्यम से नहीं बताया। जब बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाती है, जब अलग होने की बात होती है, जब परिवार टूटने की बात होती है, तब आपको प्रभु का सेवक याद आता है कि मेरे घर में आइए, मेरे घर में कला है, मेरे घर में जादू टोना है, मेरे घर में नाना प्रकार की चीजें हैं। याकूब उसका 5 और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? यदि तुम में कोई रोगी हो, तो कह रहा है प्राचीनों को बुलाए, और लिखा है प्रार्थना करे। बाइबल में लिखा हुआ है रोगी बच जाएगा। यदि पाप भी किया है तो कह रहा है उसका पाप क्या हो जाएगा? परमेश्वर क्षमा कर देगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं पढ़ देना चाहता हूं, देखिए याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी मैं 15वीं आयत को पढ़ रहा हूं। लिखा है और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा? बच जाएगा। कह रहा है और प्रभु उस पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा, दया करेगा। प्रभु उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन बार बार बतलाती है, लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करें। क्या ऐसा तो नहीं आप कमजोर हो रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं आप प्रभु से बहुत दूर चले गए हैं? क्या ऐसा तो नहीं आपने बाइबल को सरिया के किसी तख्त के ऊपर रख दिया है, अलमारी पर रख दिया है,
कहीं ऐसे गुप्त स्थानों पर रख दिया है, आपने कहा ये बाइबल कुछ नहीं देती। और मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप निराश हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप परेशान हैं, तो मेरा यही कहने का मतलब है, बाइबल खोलिए, पढ़िए, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया जब प्रार्थना करता था तो आसमान से लिखा है मेघ बरसने लगता था। जब एलिया प्रार्थना करता था, अकाल पड़ने लगता था। आपको मालूम है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, प्रार्थना में इतनी पावर है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा आज आपके परिवार को, आज आपके जीवन को टटोल रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास करिए, आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। विश्वास करिए, आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। विश्वास करिए, परमेश्वर आपको धूरे पर से उठाकर भाग्यवान करेगा। विश्वास करिए, आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों की बारिश करेगा। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च लगातार यही प्रयत्न कर रहा है कि परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाया जाए। और आप डेली सुनिए, डेली सुनिए, और आप प्रभु के उस आशीष को ग्रहण करिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको तथा आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से खूब आशीष दे। हालेलुया, आमीन, आमीन।
सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल